हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष देख न्यू और पावरफुल वीडियो फिर से आपका स्वागत है परिजनों। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह आ रहे हैं, यीशु ने किए चमत्कार। मेरे परिजनों में आपको खुशखबरी बता रहा हूँ कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह 2026 में आ रहे हैं और बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। जैसे कि हमारे बीच में जो वीडियो आप निकल के आई है, पहले इस वीडियो को आप कुछ सुन लीजिए। इन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला, आप खुद सुन के हैरान हो जाओगे कि ऐसी बात उन्होंने बोलनी चाहिए या नहीं। आप खुद देखते हैरान हो। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है, लेकिन आप खुद बोलिए। आप उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करें खुदावन का वचन क्या कहता है। 2026 आप हिलने वाले हैं, देख कर गवाही दे रही हूँ, फर्क दिखाऊंगी। फर्क खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना। और अपने विश्वास करते हैं कि मेरे पापा बहुत जल्दी बाहर आएंगे यीशु के नाम। आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो। पापा मेरे को जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं। वो बोलते हैं कि यूसुफ भी था, उसको भी ऐसी केस में फंसा दिया था, लेकिन जब वो बाहर आया परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। मैं, मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली, हम सब विश्वास करते हैं कि मेरे पापा बहुत जल्दी बाहर आएंगे यीशु के नाम में। और जब बाहर आएंगे तो हम दुगनी आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में। जिन्होंने मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते। कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी आए हैं। आप लोग जानते हैं हमारे आत्मिक पिता को जानते हैं? कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी। तो हमारा बाप जो है, एक जो बाप होता है ना, अपने बच्चों को तैयार करता है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग हो गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा में चलते हैं उन्हें ये पता है कि अलग नहीं है। खुदा ने पेड़ बनाकर दूसरों को फल देने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि प्रॉफेट एकता ने और पास्टर सपना जी ने और प्रॉफेट एकता की माँ ने, इन तीनों ने कैसे दमदार वीडियो बना के और दमदार बोली है कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे 2026 में, और ये बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। अब मैं प्रियजनों बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप बाइबल में लिखा है कि जब कोई प्रभु का दास या दासी परमेश्वर अपने दास के लिए कुछ बोलता है तो परमेश्वर उनको सुनता है कि वर्ड जो है वो अपने दासों के मुख को पूरा करता है और परमेश्वर निकाल के लेके आता है। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बाइबल में यीशु मसीह ने कई बार भविष्यवाणी भी की है और बाइबल में कई बार ऐसा भी बोला है कि परमेश्वर एक दिन अचानक से आ पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आ पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे कि परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजेंद्र सिंह अचानक से आ पड़ेंगे और दुनिया हैरान हो जाएगी इस बात को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने दासों के साथ है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। आप टेंशन ना रहे किसी बात की। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को मुख को चमकाता, अपने दासों के मुख को चमकाता है। परमेश्वर अपने दासों के साथ है। परमेश्वर ज्योति के नाई चमकाता है। प्रभु ने कहा है मेरा प्रकाश मेरे लोगों में फैले। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों में अपने दास के साथ हमेशा फैलाता है। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को देखा और समझा, और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जब यीशु की हम कहानी पढ़ते हैं या उसकी पुस्तक में जाते हैं तो क्या लिखा है, यूसुफ जो था एक छोटा बच्चा था, उसे दर्शन आया था। क्या आया था कि उसके जितने भाई हैं उसे दंडवत कर रहे हैं और उसके पिता भी उसे दंडवत कर रहे हैं। ऐसा उसे दर्शन आया था। और एक दर्शन और आया था उसे, और उसमें लिखा था कि उसमें क्या है कि उसे जिसके गेहूं के पुआले थे
उसके पुआले को दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब दंडवत कर रहे हैं। ऐसा दर्शन 2 आयतों से, लेकिन जब दर्शन को उसको पहले आए तो छोटे पर, लेकिन कई सालों बाद वो दर्शन पूरा हुआ और लोगों ने, जो भाई थे, उन्होंने दंडवत किया, झुके उसके आगे और वो राजा था, बन गया। हालेलुया। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ है, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमेशा उनके साथ रहने के लिए आपको परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी में काम करता है परमेश्वर। जिस प्रकार यीशु को भी झूठे केस में एक लड़की ने फंसा दिया था और कहा दिया इसने मेरे साथ गलत किया, इसने ऐसा किया वैसा किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार बाइबल में लड़कियाँ लगा सकती है आरोप, तो आज की दुनिया तो देख रहे हैं कैसी है। झूठे झूठे केस में फंसा देती है, झूठे झूठे बातों में फंसा देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर सच्चा है, अपने दासों के साथ है, अपने दासों के साथ हमेशा रहता है। आप उसके प्रेम में, उनके आनंद में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर से कोई गलती नहीं होती है। परमेश्वर हमेशा अपने दासों के साथ हमेशा रहते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ थे और हैं और रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिस प्रकार बाइबल कहती है, मैं विपत्ति के दिन में मैं अपने दास को उठाऊंगा, चमकाऊंगा और छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है बाइबल को जब पढ़ते ध्यान से, उसने कहा जो परम प्रधान की इच्छा उस स्थान में बैठा रहे वे मेरे छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब जब हम परमेश्वर का अधीन रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से उपवास फास्टिंग में रहते हैं, हमारा मन का चाल चलन सही रहता है या हमारी आत्मिकता सही रहती है, तो परमेश्वर के छाया स्थान में बैठे रहते हैं। कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, कुछ खांसी जुकाम, कितनी सर्दी क्यों न सही, कितने भी तुम काम क्यों न करते हो रात में, लेकिन आपको बाली बाग नहीं होगा। आपका सभी स्वस्थ है। आपका शरीर परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से, पवित्र हाथों से पवित्र बनी हो तुम। और परमेश्वर ने कोई दुख दे के तुम्हें नहीं बनाया, न कोई पीड़ा दे के, आनंद के साथ बनी हो। और परमेश्वर ने कहा है यीशु मसीह जन्म हुआ कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। परमेश्वर ने कहा जाओ जगत को आनंद का सुसमाचार सुनाओ, मन फिराए पश्चाताप करे, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर शांति और विश्राम देने के लिए आया है और विश्राम देने के लिए अपने दासों को चुनाए, अपने लोगों को चुनाए, अपने बेटी बेटा को चुनाए, ताकि लोग जो जानते नहीं वो जाने कि परमेश्वर जीवित खुदा है और आज ही बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। यदि हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबा के शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वीडियो ज़्यादा लोग जान सके और पहचान सके परमेश्वर कैसे काम करता है अपने लोगों के बीच में। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।